गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। अगर आप भी धुलेरा में कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं या खरीदना चाहते हैं तो इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ही प्रॉपर्टी खरीदिए। सबसे पहले तो आपकी प्रॉपर्टी धुलेरा SIR के मास्टर प्लान में ही होनी चाहिए। 1 इंच भी प्रॉपर्टी बाहर होने पर आपको धुलेरा की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। प्रॉपर्टी धुलेरा SIR के अंदर होने पर आप उसका TP या टाउन प्लानिंग चेक कीजिए। ये कौन से टाउन प्लानिंग में पड़ती है, TP1, TP2, फिर इनके सब TPs भी हैं। कोई TP ऑलरेडी डेवलप्ड हो सकता है या किसी TP को डेवलप होने में अभी 20 साल का टाइम भी लग सकता है। जो सब TPs अभी फाइनल नहीं हुए हैं उनमें प्रॉपर्टी लेने से बचें। एक्सप्रेसवे हाईवे से जितना आपका TP पास होगा प्रॉपर्टी लेना वहाँ उतना ही बेटर होगा। उसके बाद हमें देखना है कि जिस प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कौन से जोन में आती है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, IT, HAC, इंडस्ट्रियल और भी बहुत से जोन हैं। सिटी सेंटर मतलब वहाँ मार्केट बनेगी, HAC मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनेगी, रेजिडेंशियल मतलब घर या फ्लैट बन सकता है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री लगेगी, IT मतलब IT इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है। तो आप क्या सोचते हैं कि कौन से जोन की प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी फ्यूचर में सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, उसी जोन में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे भी जोन्स हैं जहां नो कंस्ट्रक्शन जोन, जहां बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल ग्रीन जोन कह सकते हैं या कोस्टल जोन कह सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ का कोई मतलब नहीं बनता, ये बिल्कुल ही एक वेस्ट प्रॉपर्टीज़ के बराबर है। तो कभी भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ में ना फंसें। फिर आपने देखना है कि आपकी प्रॉपर्टी कितने मीटर रोड पर आती है। जितनी वाइड चौड़ी रोड होगी उतनी ही आपकी प्रॉपर्टी अच्छी निखर के आएगी और उसी हिसाब से उसकी वैल्यू होगी। वाइड रोड के ऊपर FAR, FSI भी बहुत ज़्यादा होती है जिससे हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी वहाँ बना सकते हैं। उसके बाद आपने देखना है कि जो हमारा प्लॉट है उसका जो सरफेस एरिया है वो हम कितने % यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू DICDL गाइडलाइंस कितने % एरिया हमें खाली छोड़ना है, हमें आगे से, पीछे से, साइड से कितना प्लॉट खाली छोड़ना है। कई बार ऐसी प्लॉट की डिमेंशन होती है कि जब आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ भी नहीं बचता या आपका पूरा ही प्लॉट या 50% से ज़्यादा प्लॉट वेस्ट हो जाता है। ये उन केसेस में होता है जहां आप किसी NA प्लॉट का सब प्लॉट या एक जमीन में से एक छोटा टुकड़ा खरीद रहे हो, जिसको पार्शियल NA प्लॉट भी कह देते हैं। तो इस चीज को भी अवॉइड कीजिए। इसके बिना और भी बहुत सारे छोटे मोटे पैरामीटर्स हैं जो आप स्टडी करोगे तो अच्छे रहेंगे। पूरी डिटेल्स आपको DICDL एक गवर्नमेंट वेबसाइट है वहां पर मिल जाएंगी। अगर आप हमारे थ्रू कंसल्टेंसी, गाइडेंस या किसी भी तरह की सेल परचेज करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस जीरकपुर, चंडीगढ़ के पास है।